के साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो पूजा पाठ करता हो उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा कई प्रकार से आपके ऊपर होती है। एक आप पूजा पाठ करते हैं, एक आप जब जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, और एक पिछले जन्म में आपने अगर भगवान की भक्ति की है तो भी आप पर भगवान की कृपा होती है। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है तो कुछ ऐसे बदलाव आपके शरीर और आपकी आत्मा आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं जिन बदलावों को आप समझ नहीं पाते, पर वो बदलाव सभी बदलाव सकारात्मक होते हैं, आपके हित के लिए होते हैं। और इन बदलावों के कारण आपका पूरा जीवन बदल जाता है, आपके जीवन से दुख नष्ट हो जाते हैं और आप अध्यात्म की तरफ, उन्नति की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप अपने खाते में पुण्यों को अर्जित करते चले जाते हैं और ऐसा समय होता है जिस समय आप भगवान के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। तो वो संकेत अगर आपको मिलते हैं तो आपका व्यवहार इस प्रकार से बदल जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान की कृपा के वो संकेत जो आपके व्यवहार को पूरी तरीके से बदल जाते हैं। अगर आपको भी ये संकेत मिले तो आपको भी ऐसा लगे कि आपका व्यवहार इस प्रकार बदल रहा है तो इसका मतलब भगवान की कृपा आपके ऊपर है, इसका मतलब भगवान आपके बहुत निकट है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े। मैं आपको बता दूं कि बिना उनके आज्ञा के आप ना तो कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते हैं। आप कई लोग कहते हैं कि मैं भगत हूं, मैं सेवक हूं, मैं भगवान के बहुत करीब। मैं आपको बता दूं भगवान खुद अपने सेवक को चुनते हैं, अपने भगत को चुनते हैं। जब तक वो ना चाहें जब तक आप उनके निकट नहीं जा सकते, जब तक वो ना चाहें आप भजन नहीं कर सकते, जब तक वो ना चाहें तो आप मंदिर नहीं जा सकते, जब तक वो ना चाहें आप उनका नाम नहीं ले सकते। तो उन्हीं की कृपा होती है जिस कृपा के बल पे आप अपने आप को ये कह पाते हैं कि मैं ये कर रहा हूं। तो ये शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं आपका व्यवहार जब बदलता है तो किस प्रकार आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। सबसे पहला जो संकेत होता है जो आपके व्यवहार को बदलता है, जो भगवान आपको देते हैं, वो होता है कि जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपको पूजा पाठ से जुड़ी चीजें जो है वो बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। भगवान से जुड़ी जो चीजें हैं वो अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको भजन सुनना, मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, कावड़ लाने का आपका मन करना, नवरात्रों में माता की चौकी लगाना या व्रत करना, इस प्रकार से आपके मन में भाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और आपको भगवान से जुड़ी चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। आप भागवत गीता आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप शिव महापुराण पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ये सब बदलाव उनकी कृपा के ही कारण आपके अंदर आते हैं। दूसरा जो संकेत होता है कृपा का वो होता है कि ईश्वरीय जब कृपा आपके ऊपर होती है तो आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है उनके प्रति। आप जब उनकी मूर्ति को देखते हैं, जब उनकी तस्वीर को देखते हैं तो आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को निहारने का आपका मन करता है। आपको ऐसा मन करता है कि मैं इन्हीं के चरणों में पड़ा इनको देखता रहूं। वो भाव आपके अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। तीसरा जो संकेत होता है वो होता है कि आपके मन में ईश्वरीय कृपा के कारण आपके मन में दया, प्रेम विकसित होना शुरू हो जाता है, उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप किसी गरीब को नहीं देख पाते, आप किसी पीड़ित व्यक्ति को नहीं देख पाते, किसी अपंग व्यक्ति को नहीं देख पाते, आप तन मन धन से उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर एक ऐसा समय होता है अगर आप खाना खा रहे हैं और कोई व्यक्ति कोई जानवर आपके पास आ जाए तो आप पूरा खाना उसको खिला देते हैं और आपको संतोष मिलता है, आपको आत्म शांति अनुभव होती है। तो ये जो लक्षण होता है ये उन्हीं में होता है जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ये गुण भगवान की कृपा से ही उत्पन्न आपके अंदर होते हैं। चौथा जो संकेत होता है वो होता है कि सपने में आपको भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, बार बार आपको सपने में दर्शन होते हैं। तो ये संकेत जो सपने में दर्शन होने का संकेत होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये संकेत उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिन्हें भगवान अपने पास अपने निकट बुलाना चाहते हैं। पांचवा संकेत होता है कि ऐसा मन करता है आपको कि आप पूजा करते रहें। आप पूजा कर रहे हैं तो आपको ऐसा मन करता है कि आप पूजा करते रहें, आप समय का कोई पाबंदी नहीं होती, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, पर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो संकेत होता है ये संकेत ईश्वरीय कृपा का ही संकेत होता है जो बताता है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है और उनकी कृपा के कारण ही ये संकेत आपको मिलते हैं। साथ में अगला जो संकेत हो, छठा संकेत वो है कि आप गलत लोग, गलत काम, गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनसे आप नफरत करना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो लोग चुगली करते हैं, आप उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आप अकेलेपन में मन में
मन मन में मंथन करना शुरू कर देते हैं, मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे मेरे आने का क्या कारण है, क्या मुझे अब करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है। आप इन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अध्यात्म से जुड़े हुए अनेकों सवाल आपके मन में उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप अध्यात्म में आगे बढ़ते चले जाते हैं। सातवां जो संकेत होता है वो होता है ईश्वरीय कृपा का, कि आपको भजन कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, और ऐसा मन करता है कि भजन सुनते रहे, या फिर कोई कीर्तन है, आपको ऐसा मन करता है उस कीर्तन को सुनते रहो, वहां से उठने का मन आपको नहीं करता। ये सातवां संकेत होता है जो ईश्वरीय कृपा का ही एक संकेत होता है, क्योंकि वो ध्वनि, वो जो मधुर गान, वो मधुर नाम आपके चरणों, आपके मन में, आपकी आत्मा में इतना बस चुका होता है कि जब वो सुनते हैं तो आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका मन जो है वो प्रफुल्लित हो उठता है, आपके मन में हर्षोल्लास के जो नगाड़े हैं वो बजने शुरू हो जाते हैं और आपका ऐसा मन करता है कि उनके नाम का स्मरण करता रहूं। तो वो जो रसपान है, उनके नाम का जो रसपान है, आप उसका पान करना शुरू कर देते हैं। तो ये संकेत भी उनके ही ईश्वरीय कृपा का ही एक संकेत होता है। साथ ही आठवां संकेत होता है कि आपको बार बार पूजा करने को मन करता है। सुबह आपने पूजा की, उसके बाद आपको ये जल्दी होती है कि कब आप दोपहर को पूजा करें, शाम को पूजा करें, कब शाम और आप पूजा करें, यानी कि आपको पूजा बार बार करने का मन करता है। तो ये संकेत भगवान की कृपा